बाप और बेटे और रुल कुद्दुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील, उसका नामा बाब और उसकी पहली 2 आयात पर ध्यानो ज्ञान करेंगे और आज सलीब को गले लगाना इसके बारे में सुनेंगे। और 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलहदगी में ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी दरख्शां और नहायत सफेद हो गई कि दुनिया में कोई कसार वैसी सफेद नहीं कर सकता। तब्दीली सूरत के इस जलाली वाकया से सिर्फ 6 दिन पहले खुदावंद यीशु मसीह ने पहली बार अपने शागिर्दों से अपनी ज़ेरे इल्तवा मसलूबियत और मौत के बारे में बात की। फिर वो उन्हें समझाने लगा कि जरूर है कि इब्ने इंसान बहुत दुख उठाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीयों से रद्द किया जाए और कत्ल किया जाए। याद करें कि पतरस को इस तालीम को कबूल करने में मुश्किल पेश आई थी। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को इस पेशन गोई की तालीम को कबूल करने से इनकार करने पर मलामत की और मजीद वजाहत की कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपनी सलीब उठाए और वो खुद इनकारी करे और मेरे पीछे हो ले। तब उन शागिर्दों के पास खुदावंद यीशु मसीह की तब्दीली सूरत बारे इस पेशन गोई पर ध्यानो ज्ञान करने और गौर फिक्र करने के लिए 6 दिन थे। हमारी अपनी जिंदगी में क्या कोई ऐसी चीज है जिसे खुदा हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे लिए उसे कबूल करने में दुश्वारी है? अगर ऐसा है तो उसका ताल्लुक गालबन खुदा की तरफ से हमें अपनी सलीब उठाने और उसकी पैरवी करने के लिए बुलाने से होगा। हम अपनी जिंदगियों में मुख्तलिफ तरीकों से मसीह की सलीब को आता देखते हैं। इसका तजर्बा तब हो सकता है जब हम अपने अंदर गुस्से के जज्बात को मरने दें ताकि हमें तकलीफ पहुंचाने वाले पर खालिस रहम किया जा सके। या यह भी हो सकता है कि खुदा हमें बुला रहा है ताकि किसी ऐसी कोशिश को अपनाने के लिए हमें हिम्मत के साथ उस पर भरोसा करने की जरूरत हो। या यह भी हो सकता है कि खुदा हमें जिंदगी में किसी ऐसी मुश्किल को कबूल करने के लिए बुला रहा हो जिसे कबूल करना मुश्किल हो, जैसे किसी अजीज का खो जाना, कोई बीमारी, नौकरी का खो जाना या कोई और मुश्किल जिसे हम मोहब्बत और भरोसे के साथ कबूल करने में जद्दोजहद करते हैं। तलखी, नाराजगी, गुस्सा, खौफ और इस तरह की बहुत सी सलीबें हैं जिनसे छुटकारा पाने के लिए हमें बुलाया जाता है। अगर ये सब कुछ हमारे अंदर गूंजता है तो यह तब्दीली की कहानी हमारे लिए है। उन शागिर्दों को अपनी आने वाली सलीब की नाकाबिले यकीन पेशन गोई पर गौर करने के लिए 6 दिन देने के बाद खुदावंद यीशु मसीह उन्हें उस मुकद्दस मुलाकात के जरिए उम्मीद और तहरीक देते हैं। अगरचे तब्दीली सूरत का यह वाकया सिर्फ थोड़े ही अरसे तक जारी रहा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के जलाल का यह मजहर उन शागिर्दों को यीशु की अजियत की पेशनगोई को कबूल करने के लिए दरकार था। एक तरफ वो खौफजदा थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो कहा वो होने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने उसके जलाल और अजमत को देखा। इन दोनों तजर्बात को यकजा करने से उन शागिर्दों को एक नई उम्मीद और इस बात पर भरोसा करने की ताकत मिली कि मुस्तकबिल में जो भी होना था सब कुछ खुदा के काबू में है। हमें अपने खुदावंद के जलाल के तसल्ली बख्श इल्हाम की भी जरूरत है ताकि मुश्किलात को बर्दाश्त करने में हमारी मदद करें। कुछ लोगों के लिए जिंदगी अच्छी बल्कि बहुत अच्छी है और वो खुदावंद के साथ खुशी और आसानी के साथ चलते हैं,
लेकिन दूसरों के लिए जिंदगी ने एक मुश्किल मोड़ लिया और उलझने पैदा हो गई हैं। अगर हमारे लिए जिंदगी अभी अच्छी है तो खुशी मनाएं कि हम फिलहाल तब्दीली के जलाल का जायका चख रहे हैं। खुदा का शुक्रिया अदा करें और पतरस के साथ मिलकर उसे बताएं कि रब्बी, हमारा यहां रहना अच्छा है। इस खुशी और तसल्ली के लिए जिसका हम फिलहाल तजर्बा करते हैं उसका शुक्रिया अदा करें। लेकिन अगर हमारे लिए अभी जिंदगी मुश्किल है तो उन 6 दिनों पर गौर करें जिनके दौरान शागिर्दों ने खुदावंद उनकी उलझनों, शकूक शबहात और खौफ के बारे में सोचे। और जब हम ऐसा करें तो अपनी आंखें पहाड़ की तरफ उठाएं, जान लें कि खुदा का जलाल हमारा मुंतजिर है और वो हमें हर तरह के खौफ और परेशानी से आजाद करना चाहता है। पहाड़ पर पुख्ता ईमान के साथ चढ़े और खुदावंद यीशु मसीह के साथ दुआ के जरिए पहाड़ पर चढ़ने के अमल को जारी रखें। आज इस मुकद्दस पहाड़ पर गौर करें जिसकी तरफ हमें बुलाया गया है। जान लें कि जब हम इस्तकामत और अज़म के साथ उस पर चढ़ेंगे तो हमें उम्मीद और खुशी मिलेगी। खुदा पर भरोसा करने की सलाहियत के लिए दुआ करें, जो ना सिर्फ एक जालमाना मौत मर गया बल्कि अब हमेशा के लिए जलाल में चमकता है। उस पर भरोसा करें, उसकी तरफ रुजू करें और आगे के सफर का अज़म करें। हमारे खुदावंद, आपने उन शागिर्दों को अपनी सलीब को कबूल करने में मदद के तौर पर अपना जलाल जाहिर किया। हमारी जिंदगी में भी आपकी सलीब को गले लगाने और उसके गले लगने से हासिल होने वाले जलाल को वाज़े तौर पर देखने में हमारी मदद करें। प्यारे खुदावंद, हम आप पर भरोसा रखते हैं। इस भरोसे को और मजबूत बनाने में हमारी मदद करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।